हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ये आपके लास्ट चैप्टर भोली चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था इसमें दैट रामलाल रामलाल हैव 7 चिल्ड्रंस एंड द यंगर वन इज भोली। she have some problems with that her, like she have the marks of chickenpox on her body, and she stammered while speaking, एंड शी इज़ वेरी सिंपलिटन। बहुत भोली है वो। उसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं और उसको जो है समझ में भी कम आता है और स्टैमर यानी कि हकलाती है। तो उसको उसके फादर ने स्कूल भेजा और ये सोचा कि टीचर इसकी चिंता कर ले, और उसको एक टीचर मिली जो उसको बहुत प्यार करती थी और उसने उसे बहुत कुछ सिखाया भी। ठीक है, अब भोली शादी के लायक हो गई है तो उसके जो फादर हैं उन्हें एक रिश्ता आया है जो लगभग आदमी उन्हीं की एज का है। जितनी एज उसके फादर की है उतनी ही उनकी भी एज है जिसके लिए रिश्ता आया है। और उसके एक पैर में चोट लगी हुई है उस आदमी के, वो एक पैर से ख़राब है और उसके पहली बीवी के बच्चे भी हैं जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पे उसके फादर जो हैं वो तो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि उसकी काफ़ी एज है, पर जो उसकी मदर है वो मना नहीं कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी वाइफ ने कहा कि क्या मामला है, 45 और 50 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। कि 40, 45, 50 ये आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती इस एज के आदमियों के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हम लकी हैं कि वो जो आदमी है वो दूसरे गांव का है और वो नहीं जानता भोली के पॉक मार्क्स और उसके कम समझ के बारे में। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और अगर हमने ये प्रपोजल यानी कि ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो भोली पूरी लाइफ जो है वो बिना ब्याही रह जाएगी। येस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। उसका फादर कहता है कि ठीक है, बट मैं ये परेशान हूँ कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डॉम गाय। उसकी माँ कहती है कि वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल ने धीरे धीरे कहा कि हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक और हर कॉट। और दूसरे कोने में, बरामदे के दूसरे कोने में भोली जो है वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और वो जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और वो अपने माता पिता की जो चुपके से वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे उन बातों को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। जो विशंबर नाथ था जिसके लिए भोली का रिश्ता आया है वो एक अच्छा परचूनिया है, उसकी दुकान है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। वो शादी करने के लिए बहुत बड़ी बारात दोस्त और रिश्तेदार लेकर आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। एक बहुत अच्छा बैंड लाया वो जो उस समय के हिंदी गाने का, जो हिंदी सिनेमा का जो फेमस गाना था उसे बजा रखा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। जो दूल्हा है वो एक बहुत सजे हुए घोड़े पर आया है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। जो रामलाल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, इतना ज़्यादा। पॉम्प और स्प्लेंडर का मतलब होता है इतनी ज़्यादा भव्य तरीके से बारात को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर envious ऑफ हर लक। जो भोली की बड़ी बहनें हैं जो शादी में आई हुई हैं उन्हें भी उसकी किस्मत से जलन हो रही है कि क्या शानदार बारात आई है भोली की। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो मोमेंट आया, जब पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। भोली जो है एक लाल कलर के ब्राइडल ड्रेस में दुल्हन के लिबास में आई और दूल्हे के पास ही जो जलती हुई अग्नि होती है उसके पास आकर बैठ गई। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोमोटेड विशंबर नाथ। एक दोस्त है जो विशंबर नाथ का, उसने कहा कि चलो दुल्हन को माला पहनाओ।
द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा, उसने क्या करा, पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत थी उनमें से जिसने क्या किया, जो दुल्हन के ऊपर से वो जो पल्लू था, जो घूंघट था सिल्क का, वो हटा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। बिशंबर ने क्या किया, एक अचानक से एक नज़र भोली को देख लिया। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। और जो माला थी वो उसके हाथ में जूं की तूं रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। जो दुल्हन थी यानी कि भोली, उसने दोबारा से अपने चेहरे पर धीरे से घूंघट खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। क्या तुमने उसे देखा, बिशंबर ने अपने जो उसके पास दोस्त खड़ा था उससे कहा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कि देखो इसके पूरे फेस पे पॉक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसके दोस्त ने कहा कि तो क्या हुआ, तुम भी तो अब कोई जवान नहीं रहे। मे बी कि हाँ, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। कि हाँ, पर अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पापा जी को, मुझे पिताजी को इसके 5000 रुपये देने चाहिए, क्योंकि उसने पहले तो किसी डाउरी की मांग नहीं की थी। उसे लगा लड़की यंग है, सुंदर है, बट अब जब उसे लगा कि लड़की में थोड़ी सी कमी है तो वो भी अपने रंग दिखाने लगा, वो भी उनसे डाउरी यानी कि दहेज में पैसे मांगने लगा। उसे पता है इनकी मजबूरी है अपनी बेटी की शादी करना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो ये देंगे ही। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एंड बिशंबर्स फीट। रामलाल ने क्या क्या किया, वो बिशंबर के पास गया और अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी, अपना सम्मान उसके पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलाइट मी सो, कि मेरा इस तरह से अपमान मत करो। टेक 2000 रुपीज़, कि 2000 रुपये मुझसे ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, कि नहीं 5000 रुपये चाहिए, वरना हम वापस जा रहे हैं और अपनी डॉटर को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। उसके पापा ने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा तो मान जाओ, थोड़ी हमारी बातें मानो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना चेहरा इस गाँव में किसी को नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5000। तो उसने, बिशंबर ने कहा कि तो फिर 5000 रुपये लेकर आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. जो चेहरा है रामलाल का वो पूरा आंसुओं से भर गया। वो अंदर गया, सेफ खोली और नोट गिनने लगा। He placed the bundle at the bridegroom's feet. उसने जो है नोटों के जो बंडल हैं वो दूल्हे के पैरों में रख दिए। On Bishambar's greedy face appeared a triumph smile. अब जो बिशंबर का जो लालची चेहरा था उस पर अजीब सी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस करके कहा कि लाओ माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। और इस बार क्या हुआ, फिर से दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट हट गया, बट इस समय उसकी जो आंखें थी वो झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने इस लालची पति को, होने वाले पति को देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वर नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में ना ही तो गुस्सा था और ना ही नफरत, पर एक ठंडा सा एहसास था। जैसे किसी को देख के गुस्सा भी नहीं, उस पर गुस्सा भी आता है, हेट भी आता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। Bishambus raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into fire. बिशंबर ने जैसे ही अपना हाथ उठाया दुल्हन के गले में माला डालने के लिए, इससे पहले वो ऐसा कर पाता, भोली ने उसका हाथ झटक दिया बिजली के झटके की तरह, और जो गार्लैंड थी, जो माला थी, वो उछलकर आग में चली गई। She got up and threw away the veil. वो खड़ी हुई और अपने ऊपर से घूंघट उतार दिया। पिताजी, said भोली in a clear loud voice. भोली ने बहुत तेज आवाज में और क्लियर आवाज में कहा। And her father, mother, sisters, brother, relation and neighbors were started to hear her speak without even the slightest stammer. और जो उसके माता पिता, भाई बहन थे और रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, वो ये देखकर चौंक गए कि ये बिना थोड़ा सा भी हकलाए कितना क्लियर बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, के पिताजी अपने पैसे जो हैं वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन,
मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। सी द सीन। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक का मतलब होता है कांप कर शांत हो जाना। रामलाल एकदम कांप गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। जो लोग थे, जो मेहमान थे, उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि कितनी एक तो बदसूरत है, ऊपर से देखो कितनी बेशरम है, किस तरह से बात कर रही है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड्स फॉर आर इज्जत, ये हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए ही तो आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, कि आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, पर मैं इतने लालची, इतने मतलबी और ऐसे खुदगर्ज इंसान को अपना पति नहीं बना सकती। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वॉट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। सब कहने लगते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये तो एक गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट। एक बूढ़ी औरत ऐसा कह रही थी उसे, तो भोली उसकी तरफ मुड़ी और चिल्लाते हुए बोली कि हाँ हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, कि हाँ आप सबने मुझे गूंगी गाय ही तो समझ लिया था। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, तभी तो तुम मुझे इस बुजदिल जानवर के हाथों सौंप रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमिंग फूल इज स्पीकिंग, पर ये जो गूंगी गाय है, ये जो मूर्ख लड़की थी हकलाती हुई, अब वो बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो? बिशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो विथ हिज पार्टी, जो बिशंबरनाथ है वो वापस जाने लगा अपने बारात के साथ। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो जो बैंडमैन थे, जो बारात लेकर आए थे बाजे वाले, उन्हें लगा कि अब सेरेमनी खत्म हो गई है, और वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है अपनी धरती पर जड़वत खड़ा था। जड़वत यानी कि जैसे उसकी जड़ें चल गई हों वहाँ पे, अब वो हिल ना पा रहा हो। हिज हैड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका जो सर था वो दुख और शर्म से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द स्कैट फायर स्लोली डाइड डाउन, जो अग्नि जल रही थी उसकी जो लपटें थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल ने भोली से कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो विल एवर मैरी यू नाउ, कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, अब सुलेखा ने बहुत प्यारी और धीरे आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। वो कहती है कि आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके बूढ़े समय में आपकी और मम्मी की मदद करूंगी, आपकी सेवा करूंगी और उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इज इन दैट राइट मैम, और वो अपनी टीचर से कहती है, जो टीचर थी उसकी, कि क्या मैं सही कह रही हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, उसकी जो टीचर थी वो भी एक कोने में खड़ी होकर ये सब ड्रामा देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ हाँ भोली बिल्कुल। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contempting the competition of her masterpiece। और उसकी जो टीचर थी उसकी आंखों में इतनी चमक थी, इतना सेटिस्फैक्शन था, जैसे किसी एक आर्टिस्ट के अंदर आता है जब वो अपना कोई मास्टरपीस कंप्लीट कर लेता है। और जो भोली की टीचर थी उन्होंने ऐसा क्यों कहा मास्टरपीस की बात? क्योंकि वो जब बचपन में उन्होंने भोली को देखा था तो उन्होंने विश्वास जगाया था भोली के अंदर कि एक दिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएगी, बहुत अच्छा करेगी, जिससे सब लोग उस पर गर्व करेंगे। और आज भोली ने वही काम किया जिसकी वजह से उसके माता पिता की इज्जत भी बचा ली उसने, लालची आदमी से शादी करने से भी बच गई, गांव वालों का मुंह भी चुप कराया, और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है कि जो माँ बाप उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते थे वो उनकी पूरी ज़िंदगी सेवा करने के लिए तैयार है। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है स्टोरी से कि कोई भी कमी छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती। अगर हम समझ लें कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और हम कुछ नहीं कर सकते तो दैट वाज रॉन्ग। हम जब चाहें अपने आप को चेंज
कर सकते हैं. ओके, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज K.A. अब्बास. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.